हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है, डॉक्यू सीरीज, जिसका नाम है डर्टी पॉप करके। इसमें एक आदमी की स्टोरी है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। लेट्स कॉल हिम जेम्स। तो जो जेम्स है वो एक एयरलाइंस का मालिक है। और उसका वो नोटिस करता है, वो एक अपने इंटरव्यू, उसके पुराने रिकॉर्डिंग्स वाले इंटरव्यू है, उसके अंदर वो बता रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी एयरलाइंस के लिए ना बहुत सारे ऐसे जो पॉप कल्चर के लोग हैं वो सब आ रहे हैं और बहुत इजीली मेरे रेंट कर पा रहे हैं प्लेन्स को। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि पॉप में पैसा बहुत है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिजनेस बनाता हूँ, मैं पॉप के लड़के बनाऊंगा। मैं जैसे जो बैक स्ट्रीट बॉयज है वो उसने बनाया था, एनसिंक उसने बनाया था, ऐसे करके उसने 13 बड़े बड़े, जो जस्टिन टिम्बरलेक और ब्रिटनी स्पीयर्स के लिए भी ने भी उसी के लिए काम किया सबसे पहले। तो उसने ऐसे 13 बड़े बड़े बैंड्स बनाए हैं। और वो हमेशा उन बैंड्स का ना एक आखिरी मेंबर बन जाता था और उनको पेनीज में पे करता था। और खुद सारी की सारी जो है 70% ऑफ द अर्निंग्स रख लेता था। और वो क्या करता था कि वो जैसे इन्वेस्टर इकट्ठे करता था ना अपने बिजनेसेस के लिए। तो ऐसा होता था, जैसे कोई दो लोग हैं, वो कहते थे अपने सारे पैसे इसको दे दो, ये 12% 10% रिटर्न दे देगा, जबकि वहाँ एफडी उफडी वाला सिस्टम तो है नहीं यूएस में। और जो बॉन्ड्स हैं, जिनको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, जो वो वाले बॉन्ड्स हैं, उन पे भी 5-4% ही मिलता था। तो क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है तो वहां पे ज्यादा रिटर्न्स कम रहती हैं, तो वो 9% दे रहा था। तो सब लोग जो है उसके साथ इन्वेस्ट करते जा रहे थे। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ना, उनको एक जैसे इन्वेस्टर्स मीट रखवाई, बड़े बड़े लोग आए हैं उनके अंदर, वो अपने बैक स्ट्रीट बॉयज को बुला के उनकी परफॉर्मेंस करा देता था, डांस करा देता था, सिंगिंग करा देता था उनकी। अब जरूर उनकी एक्सपेंडिचर भी बहुत करता था उनके ऊपर, बट ऐसे खर्चे भी बहुत करवा देता था उनके ऊपर। तो कंसिडरिंग दैट, वो जब धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी एयरलाइंस तो कोई थी ही नहीं कभी भी, और वो स्कैम ही चला रहा था, पॉन्जी स्कीम थी, यहाँ से पैसे देता था उनको पे, यहाँ से पैसे लेता था उनको पे कर देता था, वहां से लेता था उनको पे कर देता था। और लॉन्गेस्ट रनिंग पॉन्जी स्कीम इन यूएस है। फिर उसको जेल हो गई थी, और जेल में फिर उसकी डेथ हो गई थी बंदे की। वो अकेला ही था, और मतलब वैसा उसने, मगर उसने रिचेस टू रैग, रैग टू रिचेस, सब कुछ देख लिया था एक ही लाइफ में। और वैसे करके स्टोरी थी डर्टी पॉप।